साथियों नमस्कार, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं गोविंद पूनिया आज गणित विषय में औसत का पाठ प्रथम लेकर हाजिर हूँ, जिसमें औसत से संबंधित आधारभूत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले होता है औसत, इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। औसत किस तरह निकालते हैं? औसत इसका फॉर्मूला होता है योग बट्टा संख्या, यानी जो आपको आंकड़े दिए गए हैं या जो आपको राशियां दी गई है उनका योग करना है, और बटा संख्या यानी उनकी कितनी संख्या है उससे यदि हम विभाजित करते हैं, यदि हम योग को संख्या से विभाजित करें तो हमें औसत प्राप्त होगा। और योग किस तरह निकालते हैं? योग निकालते हैं, आपको औसत तो दिया हुआ है और आपको संख्या दी हुई है और आपको ज्ञात करना है योग, तो आपको औसत गुणा संख्या, यदि औसत को हम संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें योग प्राप्त हो जाता है। आगे है संख्या। संख्या हम किस तरह प्राप्त करेंगे? योग बट्टे औसत। यदि हम योग को औसत से विभाजित करें तो हमें संख्या प्राप्त होती है। ये तीनों ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और औसत प्रश्नावली ये जो है इसमें ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और आपको औसत ज्ञात करना, योग ज्ञात करना और संख्या ज्ञात करना से ही संबंधित आपको औसत का प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए ये तीनों सूत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन है 45, 20, 35, 10, 5 का औसत ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात करना है औसत। तो औसत के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको इनका योग करना है, यानी 45, 20, 35, 10 और 5 इनका योग किया। और फिर ये कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, तो ये नीचे 5। अब इनको जोड़ करके और फिर 5 से विभाजित करेंगे। 45 और 20 कितने हो गए? 65। 65 और 35 हो गए 100। 100 में 10 जोड़ा 110, और 110 में 5 जोड़ा 115। और 115 को किससे विभाजित करेंगे? 5 से। यदि हम 5 से विभाजित करते हैं 115 को तो कितनी बार? 23 बार। तो ये जो हमें औसत प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? 23। यानी औसत किस तरह निकालते हैं? यदि आपको संख्या दी हुई है 45, 20, 35, 10, 5, इनको हमने जोड़ा और एक संख्या कितनी है? 5 संख्या है, तो हमने 5 से विभाजित किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? औसत। दूसरा क्वेश्चन 37, 28, x, ये एक आपको एक अज्ञात मान दिया हुआ है और 68, और आपको x का मान ज्ञात करना और औसत आपको दे रखा है पहले से ही। तो आपको करना क्या है? 37 प्लस 28 प्लस x प्लस 68, और ये संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, तो ये नीचे लिख दिया 4 और बराबर में लिख दो औसत। अब इनको जोड़ दो, 37, 28 और 68 को जोड़ना है। ये हमने जोड़ दिया, कितना आया? 133 प्लस x। आपको सीधा x नहीं लिखना है। यदि आप ऐसा लिखते हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों के बीच में यहां पर गुणा का चिन्ह है, और आपको ये ऐसा नहीं करना है। आपको करना है 133 प्लस x बट्टे में 4 बराबर 35। 133 प्लस x तो ही है, और 4 का हम पक्षांतरण करते हैं, यानी आगे की साइड में भेजते हैं, तो 4 यहां पर भाग की स्थिति में आगे जाएगा तो गुणा की स्थिति में हो जाएगा। 35 गुणा 4 तो हो जाएगा 140। x बराबर 140 तो ही है। अब आप 133 का पक्षांतरण कर दो। अब हमने 133 का पक्षांतरण किया तो 133 यहां पर प्लस की स्थिति में है, आगे जाएगा तो माइनस की स्थिति में हो जाएगा 133। x बराबर 7।
तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, 7 मान प्राप्त हुआ। आगे क्वेश्चन संख्या 3, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो। बहुत ही ज्यादा सरल और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यदि बीच का अंतर बराबर हो तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसानी से काम करेगी। प्रथम 100 धन पूर्णांक है तो पहले संख्या 1, 2, 3 ऐसे करते करते लास्ट तक 100 और आपको ज्ञात करना है औसत। और ये जो ट्रिक है, यदि बीच का अंतर बराबर है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से औसत ज्ञात कर सकते हो। आपको क्या करना क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, तो 1 को और 100 को जोड़ा 101 बट्टे 2 और 101 को 2 से विभाजित किया 50.5। आगे क्वेश्चन, प्रथम 10 पूर्ण संख्या, यह पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या ये 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये होगी पूरी 10। आप कहीं पर गलती से 10 मत कर देना, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो पूर्ण संख्या होती है इसमें ये 0 शामिल होता है। अब आपको औसत ज्ञात करना है और वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो शॉर्ट ट्रिक में हम देखते हैं कि हमारा बीच का अंतर बराबर तो है, हाँ बीच का अंतर तो बराबर है। यदि बीच का अंतर बराबर है तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। आपको करना क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 9 बट्टे 2, ये 9 बट्टे 2 और 9 को 2 से विभाजित किया 4.5। प्रश्न संख्या 5, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो, यानी 7 के गुणज। तो 7 के गुणज क्या होते हैं, ये होते हैं 7, 14, 21, 28, 33। आपको केवल 5 गुणज लिखने तो हमने 5 लिख दिया। यदि ये 6 का बोलता तो आगे बैलेंस कर देते, 7 का कहता तो हम 49 कर देते। यानी आपको 7 का पहाड़ा लिखना है या 7 आपको जोड़ते हुए चलना है। अब इसमें देखते हैं कि ये हमारी शॉर्ट ट्रिक काम करती है या नहीं करती है। हम देखते हैं बीच का अंतर सभी में बराबर है, बीच का अंतर सभी में 7 है, तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल काम कर रही है। आपको औसत ज्ञात करना है और आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। पहली संख्या 7, अंतिम संख्या 35 बट्टे 2। 35 में 7 जोड़ा 42 बट्टे 2, कितना आया 21। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो हमारा साधारण तरीका या आधारभूत तरीका है कि आपके पास 5 संख्या है, इनको आप जोड़ दो और जोड़ के और फिर 5 से विभाजित कर दो, तो आपका भी आंसर कितना आएगा 21 ही आएगा। परंतु ये शॉर्ट ट्रिक है, यदि बीच का अंतर बराबर है तो आप प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, और यदि आप ऐसे योग करके ज्ञात करते हो तो राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये जो प्राकृत संख्या होती है ये 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और अंत में कितना आएगा 25। ये होगी पूरी 25 संख्या। अब हम देखते हैं कि ये हमारा शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम देखते हैं बीच का अंतर सभी में बराबर है, बीच का अंतर सभी में एक ही का है, तो बीच का अंतर बराबर है, तो यहाँ पर हमारी शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल काम करेगी। तो औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, 25 में जोड़ा 26 बट्टे 2, कितना मान आया 13। तो हमने इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, यदि बीच का अंतर बराबर है तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल काम करेगी। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, और इसके माध्यम से आप औसत निकाल सकते हो। और यदि बीच का अंतर बराबर नहीं है तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं लेनी है। तो यह था हमारा औसत का पार्ट प्रथम। और विशेष बात यह है कि आपको औसत से संबंधित प्रश्नोत्तरी का एक पेज पीडीएफ के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आप
औसत से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी हल भी कर सकते हो।